दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत की एक ऐसी गुफा थी जहां माता पार्वती के जाने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? बता दें, एक समय पर कैलाश पर्वत की इस गुफा से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो किसी और की नहीं बल्कि आत्माओं के चीखने की आवाजें हुआ करती थी। वहीं इस गुफा के अंदर महादेव ध्यान लगाते थे और गुफा के बाहर खुद नंदी जी पहरा देते थे। कहा जाता था कि भगवान भोलेनाथ को उन आत्माओं की आवाजों से बहुत पीड़ा होती थी, जिसके बाद आवाजें सुनकर महादेव की आंखों से आंसू की धारा बहती थी। जब माता को इस अजूबी रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला तो वो इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गई। जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गुफा से आने वाली आत्माओं की आवाजों को आप क्यों मुक्ति नहीं दिला देते। तब भोलेनाथ ने माता को बताया कि उनको ये आवाजें सुनकर बहुत कष्ट होता है। इसके बाद ही उन्होंने माता को ये भी बताया कि हर साल एक आत्मा का दर्द वो महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं दिलवा सकते। भोलेनाथ से इतनी बात जानकर माता के अंदर पूरा रहस्य जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता जाग गई। फिर वो महादेव से रहस्य जानने के लिए हट करने लगी। तब भोलेनाथ ने बताया कि ये सभी चीखने चिल्लाने की आवाजें और किसी की नहीं बल्कि आपकी ही हैं। यह सुनते ही माता पार्वती सोच में पड़ गई। उनको महादेव के कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तब भोलेनाथ ने समझाया कि जब माता पार्वती ने माता सती के रूप में अग्नि समाधि ली थी, तब उनके शरीर को जो यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ी थी, ये वही पीड़ा है, और जो आवाजें गुफा के अंदर से आती थी वो यही थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माता सती ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 108 बार अग्नि समाधि ली थी। माता की हर एक अग्नि समाधि के बाद भगवान भोलेनाथ उस गुफा में जाते और लाखों सालों तक माता सती का इंतजार करते। फिर माता सती ने आदि शक्ति माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और अमृत की प्राप्ति की। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे महादेव माता सती के वियोग में अश्रु बहाते थे, और आखिर क्या था उस गुफा का रहस्य। तो बता दे, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में भी कई और अलग अलग तरह की रहस्यमयी चीजें देखने को मिलती है, जहां आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा मानो आपके आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन जब आप पूरा मन लगाकर सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये किसी एरोप्लेन की नहीं बल्कि डमरू या ओम की आवाज है। वहीं इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि आवाज सिर्फ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी कहा जाता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का संगम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसे मरने के बाद सीधा कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ केवल और केवल अच्छी आत्माओं का ही वास माना गया है। साथ ही स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रिसर्च की, उनका मानना है कि यहाँ चारों ओर एक ही तरह की अलौकिक शक्ति का संचार होता है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी ऐसा माना जाता है कि महादेव अपने पूरे परिवार के साथ यही कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। वहाँ उनके साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश भी रहते हैं। लेकिन एक और ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की शिव खोड़ी गुफा में रहते हैं। असल में ये गुफा कोई और गुफा नहीं बल्कि एक सुरंग की तरह है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये दूसरे छोर पर सीधा अमरनाथ की गुफा में जाकर खुलती है। आपको बता दें, इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन इसके दर्शन के लिए रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।